जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। आने वाली जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 138 दिन हो चुके हैं। 9 अगस्त 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आपका स्वागत है। और जगन्नाथपुरी धाम यात्रा मानसी यात्रा को आज 62 दिन हो चुके हैं। शास्त्र के द्वारा हम मानसी यात्रा कर रहे हैं। इसमें आप सब लोगों का स्वागत है। और आने वाली 12 अगस्त को भगवान का प्रागट्य, तो भगवान की लीला हम पिछले 62 दिनों से गा रहे हैं। और जगन्नाथ जी की कथा, बलराम जी की कथा, जगन्नाथपुरी की कथा भगवान श्री कृष्ण का और बलराम का ही सब लीला स्वरूप है। उसी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आधे 12 में एक भगवान के परम भक्त है जिनका नाम है दासिया बोरी। कुछ उड़ीसा के ऐसे नाम होते हैं जो हमें हमारी समझ से परे हैं, लेकिन कथा बड़ी रोचक होती है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। तीरा वनचारी। तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। तीरा वनचारी। तीरा चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। तीरा चारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अध्याय 12 और 12वें अध्याय में जो आज प्रसंग है वो है भगवान के एक परम भक्त जिसका नाम है दासिया बोरी। दासिया बौरी। भगवान की जो भक्ति है इस प्राकृत जगत में जो दिव्य धन है वो है भगवान की भक्ति। तो दिव्य धन, दिव्य संपत्ति, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान, जब हम दिव्यता की बात करते हैं इस प्राकृत जगत में, तो इस प्राकृत जगत में जो हम धन का संग्रह करते हैं, तो धन की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या नहीं करते। धन की सुरक्षा के लिए हम धन को बैंक में जमा करते हैं, तिजोरी में जमा रखते हैं, चोरों से, औरों की दृष्टि से बचा के रखते हैं। तो ठीक उसी तरह ये भगवत कृपा से और गुरु की कृपा से जो आपके पास दिव्य धन संग्रह हुआ है, तो शास्त्र में वर्णन है कि 2% बड़ी मुश्किल से हम कहीं सावधानी से भजन कर लें या सावधानी से कथा सुन ले या कथा बोल ले या कीर्तन कर ले, तो बड़ी मुश्किल से धन संग्रह होता है, दिव्य धन, सांसारिक धन नहीं। तो इस धन की रक्षा करने के लिए हमें कितना प्रयास करना चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए और कैसे बचाया जाए इसको। और जब भी देखो तब कमाई करने की कोशिश करो, एक क्षण भी मिले, एक क्षण मात्र व्यर्थ ना गवाया जाए। जब खाली समय हो तो इस धन को संग्रह करने का प्रयास करना चाहिए। कथा में तो यहाँ तक वर्णन है कि अपने बिस्तर से हम बाथरूम तक, अटैच बाथरूम आजकल रिवाज है, अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम तक जाएं तो उतने क्षण के लिए मात्र 2 कदम चले, तो 2 कदम के लिए भी 2 कदम में भी भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। बूंद बूंद करके सरोवर भरा जाता है ना, तो ठीक उसी तरह एक एक शब्द को जोड़ा जाता है। ये नोट होता है सब कुछ। तो वहाँ जितना हो सके हम मटेरियल लाइफ में अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, कला से, बिजनेस में किस तरह से धन संग्रह करते हैं, फिर उसको संग्रह करके बचाने का और रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह ये जो आध्यात्मिक धन है उसको भी बचाने का प्रयास कीजिए। और ये धन बड़ी मुश्किल से ये कमाई कर लीजिए। मनुष्य देह आखिरी एक बार मौका मिला है, ये दोबारा पता नहीं मनुष्य देह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो कमाई करने का हमारे पास ये जो अवसर प्राप्त हुआ है ये दोबारा नहीं प्राप्त होने वाला। कोई गुरु और कृष्ण कृपा कर दे और मनुष्य देह जब प्राप्त होता किसी जीव को, तो ये समझना चाहिए परमात्मा को अति प्रिय है। हम भगवान मनुष्य के प्रति अति प्रेम करते हैं, तब ये मनुष्य देह देते हैं। अन्यथा संसार में 84 लाख जोनी हैं, जितना प्रेम भगवान मनुष्य से करते हैं वो किसी से नहीं करते। हालांकि सभी जीव को भगवान के अंश हैं, वो अंश ही हैं और हम अंश हैं। सभी 84 लाख जोनी में जैसे मनुष्य योनि 700 करोड़ माने 7 अरब की आबादी, तो ये 7 अरब की आबादी जो है मनुष्य भगवान को अति प्रिय है।
एक घर में एक पिता के, एक माता पिता के जैसे 4 बेटे हों तो उसमें एक ज़्यादा प्रिय होता है या 2 प्रिय होते हैं, ठीक उसी तरह भगवान को ये मनुष्य अति प्रिय है कि मैं अपने पुत्र को, अपनी संतान को इस मृतलोक में जो पड़ा उसको ले जाकर अपने धाम में ले जाऊं, जो दुखालय से निकालूं। भी कुछ दिन पहले हमने कथा सुनी थी कर्मा की खिचड़ी, तो राजा ने पूछा कर्मा के बारे में कि आपने जब वो इतनी प्रिय थी कर्मा देवी तो आपने उनको धाम क्यों भेज दिया। तो भगवान ने वहाँ उत्तर दिया था कि मैं अपने भक्त को उस बद जगत में, जड़ जगत में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहता जो कष्ट भोगे। तो भगवान तो चाहते हैं हम भगवान के चरणों में जाएं और समर्पण करें और भगवान के धाम में चले जाएं। राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम या सियावर रामचंद्र राम दरबार, आप देखा होगा अपने जब भी मंदिरों में जाते हो भगवान कभी भी आपको बैठे नहीं मिलते। जैसे माता के दर्शन करो बैठी मिलती हैं, शेर पर बैठी होती हैं। भगवान शिव के दर्शन करो वो भी बैठे मिलते हैं आपको, माता पार्वती के साथ, शिव पार्वती। लेकिन राम दरबार को आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण बलराम को देखिए, भगवान राधिका रमन को देखिए, राधा श्याम सुंदर को देखिए, वो प्रतिदिन अपने भक्त के इस प्रिय जगत में, अपने धाम में ले जाने के लिए, इस जड़ जगत से ले जाने के, मृत्यु लोक से ले जाने के लिए निरंतर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो खड़े कभी बैठते नहीं है वो। तो ये अवसर जो प्राप्त हुआ मनुष्य देह में कमाई करने का, एक क्षण भी व्यर्थ ना करें, हम कमाई करें। और कमाई करने के बाद इसकी रक्षा करने का उपाय क्या बताया है? अपना नुकसान ना करें। कैसे? संसार के जो कलह हैं, संसार के जो कलह हैं, पत्नी के प्रत्ये, पति के प्रत्ये, संतान, पुत्र के, पुत्री या बिजनेस व्यापार के प्रति इत्यादि, किसी तरह का भी नुकसान हो, किसी तरह का भी, तो अपने हृदय को ना जलाइए। जिस व्यक्ति ने हृदय को जलाया, जो भगवान का भक्त है, तो भक्त तो कहता मेरे हृदय में भगवान वास करते हैं। फिर आप अगर हृदय को जलाते हो तो भगवान के मंदिर को जलाने वाली बात हो गई। भगवान इस मन मंदिर में विराजमान है और अपने हृदय को आप जलाते हो, संकोच करते हो, कोई आपकी बात नहीं मानता, आपको पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को सहन करना, लेकिन हृदय को जलाना नहीं। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, घर में हो, ग्रस्त हो, पत्नी को, पति को, बहू को, बेटे को, किसी को भी डांटना है तो ऊपर से, अंदर से नहीं। अंदर से तनिक भी मन को मत बिगड़ने दीजिए। ये मन हमेशा निर्मल रखिए। निर्मल और सरल मन के अंदर भगवान वास करते हैं। तो हृदय को जलाना भी नहीं है और हृदय को चिंता में नहीं डालना। भगवान इस हृदय में, मन मंदिर में विराजमान है। हृदय को जलाया तो समझ लो भगवान के मंदिर को जला दिया आपने। फिर मंदिर में भगवान है तो मंदिर में भगवान भी जलेंगे। तो कभी भी अपना नुकसान ना होने दे। अपना नुकसान स्वयं करते हैं हम। कैसे? संसार में हर एक परिस्थिति से अपने आप को जोड़ लेते हैं हम। इस प्राकृतिक जगत में किसी तरह का भी रोग आया, जैसे अभी कोरोना वायरस का रोग है प्राकृतिक जगत में, तो उस रोग में अपने आप को जोड़ लिया। अरे रोग तो शरीर को होगा, मन को थोड़ी होगा। तो किसी तरह का रोग हो, किसी तरह का कलह हो, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाना है। उसमें अपने आप को नहीं जोड़ना, उससे इतना घनिष्ठ संबंध नहीं बनाना। उस रोग से, उस स्थिति से बाहर रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता, ठीक उसी तरह हम संसार में रहें लेकिन संसार के प्रति आसक्त नहीं होना। जो भी नफ़ा नुकसान, सर्दी गर्मी बरसात इत्यादि, जैसे सर्दी गर्मी बरसात होती है वैसे सुख और दुख आता और जाता रहता है, कभी टिकता नहीं। जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है। ठीक उसी तरह संसार के अंदर किसी तरह का भी आपके जीवन में कष्ट हो, इग्नोर कीजिए उसको और अपनी मति को एक स्थान पर, एक जगह लगा रखिए। अभी जो हम कथा करने जा रहे हैं दास्या बौरी, ये एक शूद्र जाति से व्यक्ति है जो भगवान का परम भक्त है और अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है और धनी भी नहीं है, उच्च कुल से भी नहीं है, फिर भी उसको भगवत प्राप्ति कैसे होती है यहाँ पर सुनिए। और हृदय में भगवान को किस तरह से विराजमान करके रखा हुआ है, इस कथा के माध्यम से हमें पता लगेगा कि किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी स्थिति में रहता है तो भगवान का भजन कर सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है। बहुत जल्दी ही भगवान का जन्म उत्सव आने वाला है 12 तारीख को। आज 9 तारीख हो गई है, 2 दिन और बचे, 10 और 11।
परसों अगर ये प्रतिकूल समय ना होता तो बड़े उत्साह से मनाया जाता, लेकिन इस बार इस्कॉन के सभी मंदिरों में, इस्कॉन क्या भगवान श्री कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं, समय को परिस्थिति को समझते हुए इस्कॉन जन्माष्टमी नहीं मना रहा है। पब्लिक के लिए नहीं है, भगवान के लिए तो भगवान का जन्म उत्सव तो मनाया जाएगा, लेकिन पब्लिक के लिए कोई भी मंदिर ओपन नहीं है। लाइव दर्शन कर सकते हो, ऑनलाइन दर्शन कर सकते हो आप। ये आपको हम परसों भी बताएंगे, दोबारा 3 दिन पहले आपको बता रहे हैं। अगर कोई मंदिर में आप डोनेशन देना चाहते हो तो ऑनलाइन दर्शन, ऑनलाइन के माध्यम से पैसा भी जमा करा सकते हो, और आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और भगवान की सेवा में, जन्म उत्सव में अगर आप कुछ सेवा देना चाहते हो तो सेवा हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इस बार जो दर्शन है वो नहीं हो रहे हैं, इसको ध्यान रखना सब लोगों ने। और भगवान के भक्ति जन्म उत्सव के दिन 12 तारीख को जैसे जन्माष्टमी, जितना ज़्यादा अधिक से अधिक ज़्यादा मात्रा में भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि कीजिए, ताकि जल्दी से हम लोग उस मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर पाएँ और भगवान ही कृपा करेंगे इस प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाने में। आज हम प्रसंग करने जा रहे हैं 12वें अध्याय में दास्य बौरी। पुरी से 2 किलोमीटर दूर बलिग्राम नामक गांव में दास्य बौरी नामक निम्न जाति का एक व्यक्ति निवास करता था। दास्य अत्यंत भोला था और अपनी अज्ञानता के कारण वह पुण्य कर्म एवं पाप कर्म के बारे में अंतर नहीं समझता था। वह और उसकी पत्नी अत्यंत निर्धन थे। दास्य एक जुलाहा माने वस्त्र बुनने वाला बुनकर था। वस्त्र विकृति से होने वाली आय इतनी कम थी कि वह 2 समय का भोजन बड़ी मुश्किल से जुड़ा पाता था। वस्त्र का मतलब कपड़े का बिजनेस करता था, फेरी लगाता था, ये कंधे पर रखकर बेचता था। उत्सव के दिनों में वे दासिया ब्राह्मणों के घर जाकर भगवान का भजन कीर्तन सुनता। मतलब ये कार्य करते हुए भी निम्न जाति का था और छोटा काम था, लेकिन ये कार्य करते हुए भी भगवान के उत्सव माने जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि कोई फेस्टिवल पे वो दिनों में दासिया ब्राह्मणों के घर जाकर, भगवान के भक्तों के घर जाकर श्री भगवान का भजन कीर्तन सुना करता था। और वो कुछ भी नहीं समझ पाता था तो भी उसे ईश्वर का गुणगान पसंद था। इस प्रकार वे अपने भरण पोषण के लिए परिश्रम करके तथा उत्सव के दिनों में भगवान की कथा कीर्तन सुनते हुए उसका जीवन आनंद पूर्वक व्यक्तित्व हो रहा था। एक बार उसने किसी गुरु से गुरु मंत्र की दीक्षा ले ली एवं उनके आदेश अनुसार उसने गले में भगवान श्री कृष्ण के नाम से तुलसी कंठी माला को धारण कर लिया। वह साधु संतों तथा भगवान के भक्तों की संगति में रहता था एवं बड़े प्रेम से हरि कथा सुनता था। श्रीधि उसके ज्ञान में वृद्धि हो गई और उसे अनुभव हो गया कि श्री भगवान ही एकमात्र सत्य है, और धीरे धीरे उसे सुख और दुख समान लगने लगे। और तो भी वह सभी सोचता था कि विधाता उसे निम्न जाति में क्यों जन्म दिया। मैं इस निम्न जाति में जन्म लेकर हरि भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वर्णन आया कि गुरु के माध्यम से उन्होंने भगवान के नाम का महामंत्र का दीक्षा ली और कंठीमाला धारण करी और भक्तों की संगति करने लग गया। और प्रतिदिन ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? भक्ति का जो पहला स्टेप है वो श्रवण करना, सुनने से वृद्धि हुई और उसको सुख और दुख एक समान लगने लगे। फिर वो सोचता है कि मुझे भगवान ने निम्न जाति में जन्म क्यों दिया। तब एक बार पुनः पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का अवसर आ गया और देश के कोने कोने से हजारों भक्त मंदिर से बाहर रथ विराजमान श्री जगन्नाथ के दर्शन लाभ हेतु पुरी में एकत्रित हो गए। दास्या ने भी पुरी जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का विचार बनाया। वो भगवान जगन्नाथ के स्वरूप की कल्पना करने लगा और श्री जगन्नाथ को स्मरण करता हुआ वह अन्य ग्रामवासियों के साथ वो भी जगन्नाथपुरी पहुंच गया। जगन्नाथपुरी धाम की जय।
पुरी में पहुंचने पर रथ यात्रा के उत्सव के समय उसे सड़क पर एक स्थान मिला। वह भगवान के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के सामने खड़ा हो गया और भगवान को अपने इतने समीप पाकर उसे अपार हर्ष हुआ। जगन्नाथ जी के रथ के में विराजमान देखकर उसने उसे साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही उसने भगवान जगन्नाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के श्याम वर्ण के श्रीमुख के दर्शन किए, उनके नेत्रों में अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वह भगवान के रक्त वर्ण अष्टो एवं श्यामल नेत्रों के दर्शन करके आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा। वह जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, हे मेरे परम पिता परमात्मा जगन्नाथ, मैं इस संसार में अत्यंत पतित मनुष्य हूँ, कृपया मेरी उपेक्षा मत करो, कृपया मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करो। आप तो पतित पावन हैं, आप तो अधम आत्माओं के भी उद्धारक हैं। हे भगवान, मुझे भक्ति प्रदान करो। परम आनंद के साथ भगवान को पुकारते हुए उसने उन्हें असीम श्रद्धा के साथ दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके वह उठा और फिर कहने लगा, इस ब्रह्मांड में आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप हैं, आपके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। अब आप ही मेरे स्वरूप हैं। ऐसा कहकर दास्या अपने गांव को लौट गया। दास्या अपने घर पहुंचा एवं उसकी पत्नी ने उसे भोजन के लिए बुलाया। देखिए, व्यक्ति जब भगवतमय हो जाता है और प्रत्येक स्थान पे भगवान की भक्ति को देखता है, भगवान की कथा को देखता है, भगवान के दर्शन करता है प्रत्येक जीव में। अब दास्या की पत्नी ने क्या करा, आगे वर्णन सुनिए। जब उसकी पत्नी ने दास्या को भोजन के लिए बुलाया तो दास्या तुरंत हाथ पैर धोकर वो भोजन करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से चावल पालक तैयार किया था, चावल और पालक की सब्जी बनाई थी। उसकी पत्नी ने लाल रंग के मिट्टी के एक पात्र में, मतलब भोजन जब पिरोसा गया तो क्या करा गया, लाल रंग का कटोरा था, उसमें उसके बाद डाले चावल और चावल के बाद काले रंग की पालक की सब्जी। पालक की मिट्टी का कटोरा था लाल रंग का और ताजे बने हुए चावल पिरोसे गए उसी पात्र में। सफ़ेद चावल के ऊपर काले रंग की पालक डाली गई और जब उसने उसे दास्या के सम्मुख रखा तो उसने मिट्टी के उस कटोरे का लाल वृत्त, मध्य में श्वेत चावल और उसके ऊपर काले रंग का पालक दिखाई दिया। उसे देखकर उसको भगवान जगन्नाथ जी की याद आ गई। जैसे भगवान के नेत्र कैसे होते हैं, लाल फिर सफ़ेद फिर काले। तो जैसे उस पात्र में दर्शन करा उसने, कटोरे का दर्शन जो मिट्टी का था वो लाल रंग का था, चावल सफ़ेद थे और पालक की सब्जी काली हो गई थी। तो उसको दर्शन करते ही कहता, जगन्नाथ जी मुझे दर्शन दे रहे हैं यहाँ पर। इसे देखकर दास्या के मस्तिष्क में जगन्नाथ जी के नेत्र की छटा प्रोदित की गई और वह बोला, वाह वाह, ये तो मेरे भगवान के श्वेत नेत्र कमल के समान पतित होता है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। उसका समस्त शरीर कांपने लगा एवं उसके मुखमंडल पर एक ही शब्द नहीं निकला, उनके नेत्रों से एक भी शब्द नहीं निकला और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी एवं रोमांच कारण कि उसका रोम रोम पुलकित हो गया और वो पागल सा हो गया और अनाप शनाप बकने लगा, जैसे ही कोई भी ना समझ सका और वो तालियां बजा बजा कर नाचने लगा। मीरा जैसी स्थिति हो गई, बावरा हो गया। जब उसकी पत्नी ने उनकी ऐसी विचित्र दशा देखी तो उसने तुरंत ही गांव के मुख्य लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि इसका पति पागल हो गया है और वह सोच रही थी कि पूरी निवास काल में किसी व्यक्ति ने उसको पागल करने के लिए कोई जादू टोना कर दिया है। ग्रामीणों ने दास्या से पूछा कि तुम इस प्रकार क्यों नृत्य कर रहे हो। दास्या ने उत्तर दिया कि यह ठीक है कि ये ठीक मेरे स्वामी जगन्नाथ जी के नेत्रों के समान लगते हैं भोजन की थाली, मैं उसे कैसे खा सकता हूँ। जब उन ग्रामीणों ने यह सुना कि तो उनकी भक्ति एवं आस्था को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह भावना कहाँ से प्राप्त हुई? क्या भावग्राही भगवान जगन्नाथ ने तुम पर यह अनुकंपा की है? आज से तुम्हें
बालीग्राम दास के नाम से जाना जाएगा। बालीग्राम गांव था और दास्या उसका नाम था, तो गांव वालों ने, ब्राह्मणों ने उनका नाम दे दिया बालीग्राम दास, बालीग्राम का दास नाम से जाना जाएगा। उन्होंने उसकी पत्नी से कहा, कृपया चावल और पालक को अलग अलग पिरोसो, 2 पात्रों में डालकर पिरोसो। जब उसने उनके कहे अनुसार चावल और पालक को अलग अलग सब्जी को भोजन पिरोसा गया, तो बालीग्राम दासिया ने उन्हें शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। उस दिन से उसने अपना संपूर्ण ध्यान भगवान के नेत्रों पर लगा दिया और वो हमेशा रथ यात्रा के समय बजने वाले मृदंग, करताल, घंटा एवं शंख की गूंज का स्मरण करता। उसे समस्त भौतिक पदार्थ विषय के समान प्रतीत होते थे और वह अत्यंत शांत, समस्त भौतिक पदार्थ विष के समान प्रतीत होते थे। वह अत्यंत शांत, दयामयी, विनम्र एवं सत्यनिष्ठ हो गया। वह सदैव भगवान पद्मनाभ के विषय में ही सोचता था। उसने अपनी समस्त इंद्रियों को संयम में कर लिया था। वह अपने नेत्र बंद करके भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख का प्रतिदिन ध्यान करता था। यह है भगवान का दर्शन। एक बार कृष्ण भावनामृत होना मतलब अपने हृदय में, अपने चित्त में उतार लेना। भगवान के अर्चा विग्रहों का जब हम दर्शन करते हैं, जब धाम में जाते हैं, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारका या बद्रीनाथ, जैसे भी किसी धाम में तीर्थ में जाते हैं, तो उस स्थान का जब दर्शन करते हैं, उन विग्रहों का दर्शन करते हैं, तो अपने चित्त में उतारना है। बाल्या की कथा से यहाँ पर बालग्रामी दास से पता क्या नाम था, दासिया, बालीग्राम दासिया के नाम से ये कथा से प्रसन्न हमें अवसर प्राप्त हो रहा है और ये समझने को मिल रहा है कि हमारा दर्शन नेत्र बंद करने से भगवान के श्रीमुख का दर्शन करता था वो, तो हम अपने बुद्धि को ऐसे कब बन सकते हैं और हमें ये अवस्था हमारे अंदर कब आएगी, जैसे बाल्या की हुई, बालीग्राम दास की हुई। जगन्नाथ अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों की भक्ति भाव में उनके लिए सब कुछ है। वे किसी जाति, रंग या अर्थ, वर्णन अथवा कर्म या ध्यान नहीं देखते। वे कोई भी तपस्या, परोपकार, धार्मिक कर्मकांड, व्रत, उपवास तथा तीर्थ यात्रा उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकती। तो ऐसे पवित्र कर्मों एवं परोपकारी का कार्य का क्या मतलब है? देवी देवताओं की मूर्तियाँ के पूजन से क्या लाभ है? कोई भी उन्हें उन वस्तुओं के द्वारा नहीं पा सकता है। वे तो भावग्राही हैं। यदि कोई पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका नाम जपता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, तो वे उसके हो जाते हैं। भगवान आधे नाम पे दौड़े आते हैं। तो यहाँ पर ये अवसर प्राप्त हो रहा है हमें कि किसी तरह का भी हम प्रयास कर लें, देवी देवता का भजन कर ले, यात्रा कर ले, तीर्थ कर ले, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति होगी अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाया जाए, समर्पण कराया जाए, तब वो स्थिति प्राप्त हो सकती है। दासिया रात दिन उनके विषय में सोचता था और वह भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता था। एक रात वह अपने भगवान के चरणों का ध्यान करते करते सो गया और उसने प्रार्थना की कि क्या भगवान मुझ पर कभी इतने दयालु होंगे कि मैं उनके चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर सकूं। उसके विचारों को भली प्रकार समझते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर के वेदी से त्याग कर, जगन्नाथपुरी से वेदी को त्याग कर 2 किलोमीटर दूर जो बालीग्राम था, वहाँ भगवान रत्न वेदी को त्याग कर दास्या के सम्मुख प्रकट हो गई और दास्या का हृदय उनके दर्शन करके संतुष्ट हो गया और वो बोला, रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ का जैसा स्वरूप मैंने पुरी में देखा था, ठीक वैसा ही स्वरूप आज मेरे सन्मुख है। ब्रह्मा जी सन्मुख है। ब्रह्मा जी एवं समस्त देवी देवताओं तथा असुरों, यक्ष, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्ध पुरुषों, मुनियों एवं योगियों के द्वारा जिन श्री हरि के चरण कमलों का सदैव ध्यान किया जाता है, उन्हीं भगवान के मैं साक्षात दर्शन पा रहा हूँ। वे निरंतर तपस्या करते हैं सब लोग,
तपस्या के पश्चात भी उनके दर्शन नहीं कर पाते। मैं तो अज्ञानी हूँ, एक नीच जाति का हूँ, मैं नीच जाति में जन्मा हूँ, मूर्ख हूँ, मैंने तो कोई भी आराधना नहीं की है। अरे ब्रह्मांड के रचेता है, फिर भी आप मेरी कुटिया पर पधारे हैं। पीताम्बरधारी विष्णु ने उनसे कहा, दास्या तनिक सुनो, मेरा हृदय स्वर्ग अथवा मोक्ष से आकर्षित नहीं होता। जो भी पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है वह तुरंत ही उसकी ओर चला जाता हूँ। तुम्हारी भक्ति है, भक्ति भावना से मेरे लिए सब कुछ प्रिय, सब तुम्हारी भक्ति भावना ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रिय भक्त, तुम जो वरदान चाहते हो वरदान मांग लो। इस कथा को फिर हम कल बोलेंगे, शेष कथा का भाग हम कल बोलेंगे, कथा लंबी है। तो एक प्रश्न थोड़ा सा और पूरा करते थे। हर्ष के साथ जब भगवान ने कहा जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, हर्ष से ओतप्रोत होकर दास्या ने उत्तर दिया, हे मेरे स्वामी, मैं तो केवल आपके चरण कमलों के स्मरण ही मांगता हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे उसके अतिरिक्त किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं अपना संपूर्ण ध्यान आपके भक्तों के चरण कमलों में लगा रख सकूं। कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि जहां भी और जब भी मैं आपका ध्यान करूं, मुझे आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हो। मुझे इसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा जीवन सौभाग्यशाली है, तुम्हारा जीवन सौभाग्यशाली है। जब कभी भी तुम पूरी आकर मेरे मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र को देखोगे, मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगा और जो भी तुम मुझ पर चढ़ाओगे, प्रसाद ऑफर करोगे, प्रसन्नता के साथ उसे मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो यहाँ ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ बालीग्राम दास्या का वर्णन। इस कथा में ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि बड़े बड़े योगी मुनि जो पढ़े लिखे तपस्या कर रहे हैं उसको भी ये अवसर प्राप्त नहीं होता। तो बालीग्राम दास्या कहता है कि मैं तो निम्न जाति का हूँ, नीच जाति का हूँ, और नीच जाति में मेरा जन्म हुआ, फिर भी भगवान आपने मुझ पर कृपा करी है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है कि भक्ति के लिए, भजन के लिए, कोई धर्म की, कोई आपके अंदर किसी तरह का कहा जाए पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कोई धनी व्यक्ति हो या उच्च कोटि का हो, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मात्र आपका सरल स्वभाव। भगवान ने बालीग्राम दास्या से ये कहा कि आपका जो सरल स्वभाव है उससे मैं मोहित हो गया हूँ। किसी तरह का कपट ना हो, हृदय और मन शुद्ध हो तो भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं। ये इस कथा से सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है। इस कथा का शेष भाग हम पुनः फिर दोबारा कल बोलेंगे। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।